हेलो एंड वेलकम टू सरकारी नौकरियां। इस वीडियो में हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे ऑफ यूपी पुलिस। जो उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं उनके बारे में और हम इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब है और इसकी सैलरी कैसी होगी और हमें क्या क्या इसके पर्क्स मिलेंगे एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है ये। सो ज़रूर से देखें। और जो इसका छोटा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसका जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम बाद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। let's discuss the important details of this notification. जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है उस बॉडी का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, और टोटल वैकेंसीज निकली हैं अराउंड 26,596 वैकेंसीज। कांस्टेबल्स के लिए है 19,220 पोस्ट, सब इंस्पेक्टर के लिए 4,543 पोस्ट, जेल वार्डन के लिए है 2,833 पोस्ट्स। सो जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो रहेगी आपकी 12th पास आउट, राइट। उसके बाद टोटल वैकेंसीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ 26,596 एंड पोस्ट के नाम हम कर चुके हैं डिस्कस, विच इज़ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डन, और फर्दर जो डिवीज़न है और कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी। जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आउट होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए एंड जेल वार्डन के लिए। ग्रेजुएशन जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी रहेगी सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन डेट जो है वो आपकी लास्ट अप्रैल में रिलीज़ की जाएगी, जैसे कि 1 या 2 हफ्ते जब अप्रैल को ख़त्म होने को होंगे तब से लेकर मई मिड 2025 तक। 15 से 20 दिन में वो विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो जुलाई से अगस्त के बीच में होगा, जो कि बहुत ही कम टाइम है, राइट। तो उसके लिए हम इतनी जल्दी तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, पर ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है गाइस। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना होगा और जल्दी से अपना सिलेक्शन पाना होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 1 या 2 साल में या 3 या 4 साल में कम से कम एक बार आती है, पर आती है तो बम्पर वैकेंसी होती है, विच इज़ लाइक अराउंड 30,000, कभी 40,000 ऐसे। अभी भी 30,000 के आसपास ही सीट्स आई हैं। आगे बात करें एग्ज़ाम की, हमने बात कर ली एग्ज़ाम डेट की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये आपका 4 चरणों में होगा, जैसे कि रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो वही आपका OMR वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये होगा कि आपकी चेस्ट वगैरह और आप फिज़िकली कितना फिट हैं, ये सब आपका ये चेक किया जाएगा कि आप कितनी दूर कितनी ज़ोर से भाग सकते हैं और ये सारी चीज़ें। एंड मेडिकल टेस्ट में ये होगा कि आप मतलब फिट है मेडिकली या नहीं, मतलब लॉन्ग रन के लिए सर्व करने के लिए इन सर्विसेज में। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वही सब आ जाता है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व पीपल, फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। एंड उसके बाद आपका चेक करेंगे 10th का, 12th का, 11th का मार्कशीट्स वगैरह, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, और ऐसी सब होगा ये। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इसलिए बोला क्योंकि वैसे तो डोमिसाइल्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। डोमिसाइल मतलब जो वहीं उसी स्टेट के नागरिक हैं उन्हें ही प्रेफरेंस दी जाती है, पर ऑल ओवर इंडिया वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक कोटा होता है। तो आप इस चीज़ को ना भूलें और ज़रूर से अप्लाई करें, चाहे आप ये कहीं से भी देख रहे हो। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें फॉर अपडेशन के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, आप bpp.gov.in पे आप जा सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं।
और डिटेल्ड वैकेंसीज़ का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कांस्टेबल के लिए हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, 19,220 पोस्ट हैं टोटल। तो प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी में 9,837 पोस्ट हैं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस में 1,341 पोस्ट है, विमेंस बटालियन 2,282 पोस्ट हैं, सिविल पुलिस में 3,245 पोस्ट हैं, आर्म पुलिस में 2,444 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी इसमें 12th पास। उसके बाद सब इंस्पेक्टर में टोटल पोस्ट हैं 4,543 पोस्ट्स, जिसमें से सिविल पुलिस दरोगा जिसे बोलते हैं उसमें दरोगा जनरल पोस्ट तो इन्होंने यहाँ ये मेंशन नहीं कर रखा, पर उसके हिसाब से बाइफर्केशन है, जैसे हमने प्रीवियस पोस्ट के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसके बाद जेल वार्डन के लिए 2,000 और इसकी जो एलिजिबिलिटी है सब इंस्पेक्टर की वो आपकी रहेगी ग्रेजुएशन। और जेल वार्डन की जो पोस्ट आई हैं वो है इन टोटल 2,833 पोस्ट एंड 12th पास आउट आपको होना चाहिए। सो ये गवर्नमेंट जॉब है गाइस, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ज़रूर से अप्लाई करें। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो कांस्टेबल में बॉयज़ की है 18 ईयर्स से लेके 22 ईयर्स, गर्ल्स की 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स। पर स्पेशल जो रिलैक्सेशन है वो फीमेल्स को दिया गया है, पर जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी फर्दर रिलैक्सेशन है, और वो आपको नोट मतलब आगे बताया जाएगा नोटिफिकेशन में। सो सब इंस्पेक्टर्स का है एज 21 से लेके 28 ईयर्स, जेल वार्डन का है 18 से लेके 22 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है 10+2 ये, राइट। उसके बाद बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, हाइट की, तो मेल्स की जनरल की रहेगी 168 सेंटीमीटर्स, ये उनकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, एंड फीमेल्स की जनरल की 152 सेंटीमीटर्स। रिलैक्सेशन जो है वो अप्लाई होगा ऑन रिजर्व कैटेगरीज, सो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा डिटेल में। एंड चेस्ट मेल्स की होनी चाहिए 78 से लेके 84 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए फॉर एवरीवन। उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल्स को 4.8 किलोमीटर तक भागने को बोला जाएगा और उन्हें ये दौड़ 25 मिनट में ख़त्म करनी है, और ऐसी फीमेल्स को 2.4 किलोमीटर्स दौड़ने को बोला जाएगा और उन्हें ये जो रेस है ये 14 मिनट में ख़त्म करनी है। सो इसका ज़रूर ध्यान रखें, और अभी से ही आप स्टार्ट कर दें भागना दौड़ना ये सारी चीज़ें करना, ताकि आपके जो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ सके। और एप्लीकेशन प्रोसेस की तो हम बात कर ही चुके हैं, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका नोटिफिकेशन एंड जब आपका जो ये पोर्टल है खुलेगा तब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी को अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, SC ST एंड PWD फीमेल इन सब के लिए डिस्काउंट है। सो ये आपको नोटिफिकेशन में पता चलेगा। उसके बाद जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा, आप लास्ट डेट के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, और जब भी मतलब पोर्टल खुलेगा तो उस हिसाब से आप करें, राइट। जो आपकी फाइनल प्लेसमेंट है वो आपकी होगी बाय 2020, लेट 2025 या अर्ली 2026 के आसपास। एंड एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। सो आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें वो आपका जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे 150, एंड टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 300, एंड 2 मार्क्स आपके पर राइट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें से आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 150 एंड टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 300 होंगे, एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे तक आपका एग्ज़ाम होगा, एंड MCQ होगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क की होगी। सो सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो फिर इसमें जनरल नॉलेज कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें आएंगी। जनरल हिंदी में ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबुलरी,
वोकेबलरी ये सब 10th एंड 11th के लेवल का आएगा। न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथ्स, ये सारी चीज़ें होगा। जैसे कि परसेंटेज है, अर्थमेटिक है, रेशो है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। मेंटल एप्टीट्यूड में रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, एनालॉजीज, ये सारी चीज़ें आपकी रीजनिंग वगैरह में आएंगी, जो कि 10th एंड 11th के ही स्टैंडर्ड की होंगी, सो घबराएं नहीं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो ये 4 चीज़ों से आपका वो होगा सिलेक्शन। उसके बाद कांस्टेबल एंड जेलर वार्डन की, मतलब ये जो सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात की जाए तो कांस्टेबल एंड जेलर वार्डन जो है इनका रहेगा पे स्केल 5200 से लेके 20,200 तक, एंड ग्रेड पे रहेगा 2000 रुपीज़ का। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 रुपीज़ होगी, एंड इन हैंड सैलरी आपके पास आएगी 35,000 से लेके 40,000 विद अलाउंसेस, राइट, ये रहेगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर जो है उनका पे स्केल 35,000 से लेके 1,12,000, 1,12,400 रुपीज़ लेवल 6 के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, एंड इन हैंड सैलरी आपकी होगी 50,000 प्लस, राइट। उसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स वही है आपके पास, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। पर्क्स में आपके पास क्वार्टर वगैरह ये सब दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, EPF, लॉन्ड्री अलाउंस। जॉब सिक्योरिटी में आपको लाइक ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है, सो है ना, सो इट्स वेरी गुड, परमानेंटली आप इसमें सर्व कर पाएंगे। एंड अब बात करें कि हमें इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपका ये रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन, RS अग्रवाल, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप दिशा पब्लिकेशन के लिए मतलब जा सकते हैं। एंड जनरल स्टडीज़ के लिए आप मतलब कुछ भी आप मतलब नोट्स बना सकते हैं अपनी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के। उसके बाद प्रैक्टिस आप करें, 30% थ्योरी, 70% मॉक टेस्ट आपको ये करना पड़ेगा, 30-70 का रेशो रहता है। एंड 10th 12th की NCERT है फॉर GK एंड हिंदी, सो उसे सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करें, और एम करें 4.8 किलोमीटर लड़कों के लिए है, और गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर है। अपना थोड़ा स्टैमिना बनाएं अच्छा, एंड कार्डियो करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, ट्रेनिंग, सो ये सारी चीज़ें करें। एंड मेजर योर चेस्ट, अपना चेस्ट वगैरह मेजर करें, एंड एलिजिबिलिटी के लिए, ताकि आपका प्रोसेस जो है थोड़ा आसानी से हो जाए। और बाकी तो यही सारी चीज़ें हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बाकी आपको ये अपॉर्चुनिटी इसलिए मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट जॉब है, राइट, और आपकी लाइक पुलिस जो है एक बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है पुलिस की सोसाइटी में, सो लोग भी डरते हैं राइट, सो इट इज़ वेरी गुड, राइट। सो आप इससे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कुछ भी आपको डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। हम आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। और ऐसे मतलब न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विच इज़ sarkarinaukriyaan.in, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। ओके, थैंक यू।